हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं आप डेडिकेटेडली उन पे फोकस होकर पढ़ रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है कि गेट 2024 की रेस्पॉन्स शीट आंसर की वगैरह आ चुकी है और कुछ पीएसयू जो है वो गेट 2024 से अपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज कर दिए हैं। अभी भी गेट 2023 के भी रिक्रूटमेंट अभी चल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा गेट 2023 के जितने भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आए थे उन सब के रिक्रूटमेंट अभी हुए नहीं है। तो यहाँ पर गेट 2023 के भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी आ रहे हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि गेट 2024 के एडवर्टाइजमेंट अभी आके रुक जाएंगे। कंप्लीट 1 ईयर तक रिक्रूटमेंट जो है वो चलता रहता है। और यहाँ पर आज का जो नोटिफिकेशन है वो नालको के अंदर आया है। तो नालको जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक नवरत्ना सेंट्रल पीएसयू की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर वैकेंसीज आई है, वैकेंसीज का नंबर सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो पोस्ट निकाली है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट निकाली है गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। अब कई बच्चे गेट 2024 से होंगे तो वो डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों के लिए भी रिक्रूटमेंट आएगी। अभी कुछ पीएसयू तो निकाले भी हैं और धीरे धीरे और भी पीएसयू के आपके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल की 127 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो मैकेनिकल में काफी अच्छा नंबर है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो 100 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इंस्ट्रूमेशन में 20 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। मेटलर्जी में यहाँ पे 10 वैकेंसीज, केमिकल में यहाँ पे 13 वैकेंसीज, केमिस्ट्री में आपकी 7 वैकेंसीज। टोटल अगर आप देखोगे तो 277 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर अगर हम देखें तो गाइस 277 है सारी ब्रांचेस को मिला के। तो ठीक ठाक यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में और एटलीस्ट 65% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में और 55% मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो इस अगर आप ये रखते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री जो डिसिप्लिन है उसमें एमएससी इन केमिस्ट्री वाले बच्चे भी फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपका गेट का पेपर अगर आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी में जो प्रिस्क्राइब फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 30 ईयर रखा है जो कि काउंट होगा 2 अप्रैल 2024 के हिसाब से। और बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पर रहने वाला है वो गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर रहने वाला है। तो यहाँ पे गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पर। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो इसके हिसाब से फिर आपका जो वैलिड गेट स्कोर है गेट 2023 का उसी के हिसाब से ये लोग अपनी आगे की जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो सब बनाएंगे, आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू में और फिर आपके जो गेट स्कोर का वेटेज है उसके हिसाब से फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ये 1/10 के रेशियो में बुलाएंगे। मतलब अगर मैकेनिकल में आपको यहाँ पर 127 वैकेंसी देखने को मिल रही है मतलब 1270 रैंक तक के बच्चों को भी ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई गाइस कई सारे बच्चे 2023 से ऑलरेडी किसी ना किसी पर्टिकुलर पीएसयूज में सेलेक्ट हो चुके होंगे। तो इस वजह से ये जो है वो 1270 के भी और आगे चला जाएगा। बाकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जनरल, एसटी ओबीसी जितनी भी कैटेगरी होती है उसके हिसाब से कितने बच्चे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो गए। जो बचे हुए बच्चे हैं तो काफी बच्चों के पास कॉल आने का चांसेस यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस गेट पेपर मैकेनिकल में मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेशन में इंस्ट्रूमेशन से, मेटलर्जी में मेटलर्जी से, केमिकल में केमिकल से और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा गाइस वो आपका गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस में जिसका 90% वेटेज होगा, 10% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपकी सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 की सैलरी स्लैब में रहेगी। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर बेसिक पे के अलावा जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। डियरेंस अलाउंसेस से लेके जितने भी एचआरए मेडिकल फैसिलिटी सारे अलाउंसेस रहेंगे। इसके बाद आप जब आपका आगे जब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप जो है अपग्रेड हो जाओगे उस टाइम पर आपकी सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 और यहाँ पर 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। तो जब आपकी ट्रेनिंग शुरू में आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पे जाते हो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे रिजर्वेशन के लिए भी यहाँ पर इन्होंने रूल्स वगैरह दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन फीस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपीज है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कि फीस के लिए कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं है। तो और अगर आप अप्लाई करने के लिए आपको नालको की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बाकी कैंडिडेट है एससी एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी उनको 100 रुपीज प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, बाकी अमाउंट उनका नहीं लगेगा। अमाउंट पे करने का प्रोसेस और बाकी सारी
डिटेल भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो गाइज गेट 2023 से ये एक अच्छा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया है, अभी गेट 2024 से भी आते रहेंगे। तो गाइज आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें कई सारे बच्चे जो है वो नालको में अप्लाई कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट PSU में अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपस में जब वो डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी आपकी भी हेल्प हो जाती है। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जो भी आपको हेल्प चाहिए वो भी आप वहाँ पर मांग सकते हो, तो आप मुझे टेक कर सकते हो, वहाँ पर हमारी टीम को टेक कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।